आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो हम सभी के जीवन से जुड़ा है, लेकिन फिर भी हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। स्वास्थ्य की उपेक्षा करना। ये सुनने में तो छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। देखिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी यही सोचते हैं कि अभी तो सब ठीक है, बाद में देखेंगे। काम का प्रेशर है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सोशल लाइफ मेंटेन करनी है। इन सब के बीच में अपनी सेहत को प्रायोरिटी देना समहाउ सेकेंडरी लगता है। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जब हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं तो शुरुआत में तो कुछ खास नजर नहीं आता। थोड़ी फटीग, कभी कभार हेडेक, नींद की कमी, ये सब नॉर्मल लगता है। लेकिन धीरे धीरे ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एक बड़े स्टॉर्म का रूप ले लेती हैं। सबसे पहले तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने लगती है। जी हाँ, जब आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते, एडिक्वेट स्लीप नहीं लेते, तो आपका शरीर इन्फेक्शंस और डिजीजेस से लड़ने की अपनी नेचुरल कैपेसिटी खो देता है। छोटी सी कोल्ड भी आपको वीक्स तक परेशान करती रहती है। फिर आती है क्रॉनिक डिजीजेस की बारी। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सब सडनली नहीं आते। ईयर्स की नेग्लेक्ट का रिजल्ट होते हैं ये। आज के टाइम में तो 25-30 साल के यंग प्रोफेशनल्स में भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल कंप्लीटली बिगड़ गई है। मेंटल हेल्थ का तो और भी बुरा हाल है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब फिजिकल हेल्थ की नेग्लेक्ट के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। जब आपका बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा तो माइंड कैसी हेल्दी रह सकता है? स्लीप डिप्राइवेशन से मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन इश्यूज आते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस की। ये शायद सबसे शॉकिंग रियलिटी है। जब आप यंग एज में हेल्थ को इग्नोर करते हैं तो लेटर लाइफ में मेडिकल एक्सपेंसेस का जो बर्डन आता है वो डेवस्टेटिंग होता है। हॉस्पिटल बिल्स, मेडिसिन्स, रेगुलर चेकअप्स, सर्जरीज, ये सब मिलकर आपकी लाइफ सेविंग्स को ड्रेन कर देते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली अपनी टोटल इनकम का लगभग 15 से 20% मेडिकल एक्सपेंसेस पर खर्च करती है अगर फैमिली में कोई क्रॉनिक डिजीज है। यह परसेंटेज रिटायरमेंट के बाद और भी बढ़ जाता है। इमेजिन करिए, आपने जो पैसा अपने ड्रीम्स के लिए, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए, कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए सेव किया था, वो सब मेडिकल बिल्स में चला जाए। करियर पर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। फ्रीक्वेंट सिक लीव्स, लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ एनर्जी, ये सब आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को सीरियसली अफेक्ट करते हैं। आज के कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में जहां एवरीवन अपना बेस्ट दे रहा है, वहां अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हैं तो आप बिहाइंड रह जाते हैं। रिलेशनशिप्स भी सफ़र करती हैं। जब आप कॉन्स्टेंटली टायर्ड रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, मूड में नहीं रहते, तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ग्रेजुअली आपका सोशल सर्कल श्रिंक होने लगता है। सबसे दुखद बात यह है कि ये सब कॉन्सिक्वेंसेस प्रिवेंटेबल है। सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से इन सब प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, एडिक्वेट स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बेसिक चीजें हैं जो हमारी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन हम इन्हें सीरियसली नहीं लेते। हमें लगता है कि ये सब बातें बहुत कॉमन है, कुछ नया नहीं है। बट यही कॉमन बातें फॉलो करना सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स इमीडिएट नजर नहीं आते। आज के डिजिटल एज में तो सिचुएशन और भी वर्स है। स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन बढ़ गया है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने तो सिटिंग लाइफस्टाइल को और भी प्रमोट किया है। यंग जनरेशन को लगता है कि अभी तो टाइम है, बाद में सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है। हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। जितनी जल्दी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना ही बेहतर रिटर्न मिलेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पूरी लाइफस्टाइल ओवरनाइट चेंज कर दें, लेकिन स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू करें। डेली 30 मिनट्स वॉक करें, प्रोसेस्ड फूड कम करें, प्रॉपर स्लीप शेड्यूल मेंटेन करें, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराएं। प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेहतर होता है। आज जो पैसा आप अपनी हेल्थ पर स्पेंड करेंगे वो फ्यूचर में आपको लाखों बचाएगा। आज जो टाइम आप एक्सरसाइज पर स्पेंड करेंगे वो फ्यूचर में आपको ईयर्स की हेल्दी लाइफ देगा। याद रखिए, हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। बाकी सब चीजें तभी एंजॉय कर सकते हैं जब आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं। तो आज से ही, अभी से ही अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना शुरू करें, क्योंकि कल हो ना हो, आज है।